ओके बेटा, जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम स्टोरी रीड आउट करने वाले हैं द 100 ड्रेसेस। ये स्टोरी एले बसोर इस्टर की लिखी हुई है। तो ये माना जाता है कि ये जो स्टोरी है एक्चुअली इस राइटर की ही जीवन की सच्ची कहानी पर आधारित है। बेशक उसने अपनी स्टोरी में कुछ नाम चेंज कर दिए थे कि उसकी लाइफ में भी ऐसी घटनाएं होती थी कि जब इमिग्रेंट लोग आते थे तो जो रिच फैमिली से बिलोंग करती लड़कियां या लड़के होते थे, इमिग्रेंट बच्चों को बुली करते थे, टीज करते थे। जैसे कि स्टोरी का नाम है द 100 ड्रेसेस, तो इस टाइटल से ही हमारे दिमाग में भी क्वेश्चन आते हैं कि सचमुच ही किसी के पास इतनी ड्रेसेस हो सकती है। इसी तरह ही पैगी और मैडी वांडा को पूछते हैं कि तेरे पास कितनी ड्रेसेस है, क्योंकि वो सेम ही एक ही ड्रेस पहन कर आती थी और वो इमिग्रेंट लड़की थी जो हमेशा चुपचाप अपनी क्लास रूम नंबर 13 में चुपचाप बैठी रहती थी, किसी के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी। तो वो सिंपली रिस्पॉन्स देती थी कि मेरे पास 100 ड्रेस है। तो इस चीज़ का वो और भी ज़्यादा मजाक उड़ाते थे। जब भी वो एंटर करती तो सेम क्वेश्चन बार बार उससे पूछा जाता था। तो राइटर कहना चाहता है कि उस टाइम यूएसए में ये आम चीज़ होती थी कि जब भी कोई इमिग्रेंट वगैरह आता था तो जो रिच फैमिली के बच्चे होते थे उन लोगों को टीज करते थे, उनके कलर कम्प्लेक्स को लेकर, उसके नाम को लेकर। जैसे इसका नाम था वांडा पेट्रॉन्स्की, तो उसे लगता था ये तो बहुत अजीब सा, बहुत लेंथी नेम वगैरह है। तो क्योंकि इनके नाम तो आप खुद छोटे थे ना, जैसे पैगी हो गया, मैडी हो गया, तो उसके नाम को लेकर भी मजाक उड़ाते थे कि तेरा इतना लंबा नाम क्या है और तू हमेशा ही एक ही ब्लू फेडेड कलर की ड्रेस क्यों पहन कर आती है। ठीक है, तो जब तू रिस्पॉन्स हम तुमसे पूछते हैं तुम कह देती हो कि तेरे पास 100 ड्रेसेस है, तो ये बिल्कुल तू झूठ बोल रही है। तो हम समरी पढ़कर फाइंड आउट करेंगे कि जो वांडा है, वांडा पेट्रॉन्स्की है, क्या सचमुच में ही झूठ बोल रही थी या सच बोल रही थी। अगर सच बोल रही थी उसके पास 100 ड्रेसेस कहाँ कैसे आई। ठीक है, तो क्या पैगी और मैडी को अपनी बात पर पछतावा होता है, वो गिल्टी फील करती है कि नहीं करती है कि हमें वांडा के साथ ऐसे मजाक, घटिया मजाक नहीं करना चाहिए था। तो क्या जो वांडा है वो स्कूल को कंटिन्यू करती है या स्कूल को गिव अप कर देती है, छोड़ देती है। ठीक है, इन सभी सवालों के जवाब हम 1 बाय 1 फाइंड आउट करेंगे जब हम ध्यान से इस समरी को रीड आउट करेंगे। मेन दो ही करेक्टर है इसमें, वांडा पेट्रॉन्स्की, ठीक है, जो पॉलिश अमेरिकन इमिग्रेंट गर्ल है। तो पैगी एंड मैडी जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमेशा ही वांडा का मजाक उड़ाती रहती हैं। पैगी रिच फैमिली की है, मैडी पुअर फैमिली की है। वो उसे मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो पैगी की फ्रेंड है इसलिए वो चुपचाप बर्दाश्त करती रहती है। वांडा सा अननोटिस एब्सेंस, क्योंकि वांडा जो उसका कोई लड़की का कोई दोस्त फ्रेंड वगैरह नहीं था, चुपचाप क्लास में आती तो कॉर्नर में रूम नंबर 13 के कॉर्नर में चुपचाप वहाँ बैठी रहती, जहाँ पर मैक्सिमम जो शरारती लड़के थे वो बैठे रहते थे। उसके क्योंकि जो जूते होते थे वो भी मड से भरे होते थे, तो वो किसी को इसका साथ बातचीत नहीं करती। जब वो एब्सेंट भी रहने लगी तो किसी ने उसे नोटिस नहीं किया कि वांडा क्यों नहीं स्कूल आ रही। Wanda's unnoticed absence. Wanda Petronsky usually sat in the corner of her classroom. There was a mud, dirt, laughter and noise in the corner of room. ये क्वेश्चन आता है बार बार कि जहाँ पर वो बैठती थी वहाँ का माहौल कैसा था। तो वो वहाँ का माहौल क्या था? मड, डर्ट, लाफर एंड नॉइसी। Nobody took notice of this young Polish girl. पॉलिश कहा गया है, जो पोलैंड के लोग होते हैं उसको पॉलिश बोला जाता है। जैसे हम इंडिया के लोग हैं तो हमें इंडियन बुलाया जाता है, ठीक है, इसी तरह पोलैंड के लोगों को पॉलिश कहा जाता है। When Wanda did not come to school, her absence remained unnoticed for some time. Even the girls Peggy and Maddie,
who waited for her after the school to make fun of her did not notice Wanda's absence. इवन कि जो पैगी और मैडी की डेली की एक रूटीन बन चुकी थी कि जब भी वो क्लास से बाहर निकलती तो वही क्वेश्चन वो बार बार उनसे रिपीट करते, अच्छा तेरे पास कितनी ड्रेसेस है, तेरे पास कितने जूते हैं। तो क्योंकि उनको पता था कि वांडा सेम रिस्पॉन्स देगी कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, तो उसका मजाक उठाते थे। उनका मकसद ये नहीं था वैसे कि एक घटिया बिहेवियर करना, जस्ट वो एक फंक्शन वगैरह लड़कियां करती थी। These two girls noticed her absence of Wednesday as they had kept waiting for her so that they could have some fun with her. वो वेडनेसडे को भी उसकी वेट करते रहे कि चलो जब वो लड़की बाहर आएगी तो हम उसके साथ थोड़ा फंक्शन करेंगे। लेकिन ऐसा किसी के साथ जो घटिया मजाक करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि एक तो जो न्यू कमर होता है उनके लिए एडजस्ट करना ही बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो हमेशा अपने दिमाग में एक बात रखनी चाहिए कि हम भी कभी ना कभी किसी प्लेस में नए थे, तो जैसे हम रिस्पेक्ट चाहते थे, जैसे हम चाहते थे कि हमारे साथ सभी सहयोग दें, ऐसे ही हर कोई चाहता है। हमें उसके प्लेस में रखना चाहिए, तब हम किसी के साथ गलत बिहेवियर नहीं करेंगे। Wanda and the other students, the students in the room number 13 where Wanda sat were different from Wanda Petronsky. They thought her name too lengthy and funny. She did not have any friends. Her dress looked shabby. She seemed different from her other students. Sometimes the students of her class surrounded her to at playtime. वांडा जो हमेशा ही रूम नंबर 13 में बैठी रहती थी, ठीक है, उसके साथ जो बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते रहते थे कि तेरा नाम कितना लंबा है, वांडा पेट्रॉन्स्की, क्योंकि यूएसए के जो नाम होते हैं वो ही छोटे होते हैं, जैसे पैगी हो गया, मैडी हो गया, ठीक है, एस्तर सानिया हो गया, छोटे छोटे निक नेम होते हैं। तो उनको लगता था कि इतना बड़ा लेंथी नेम वगैरह है। दूसरा उसके जो स्टेटस देख कर कि जी एक ही कलर की फटी हुई जो फ्रॉक वगैरह पहन कर आती है, उसे भी देखकर उसका मजाक उड़ाते रहते थे। स्टूडेंट टीज वांडा, टीज होता किसी को परेशान तंग करना। Peggy and the other girls at the school teased Wanda. They often asked her how many dresses she had. She would tell them that she had 100 dresses. It surprised them and they made fun of her. They further asked her about 60 pairs of shoes that she said she had. वो उसको पूछते कि तेरे पास कितनी ड्रेसेस है, तो सिंपली वे में, क्योंकि वो बहुत थोड़ी इंट्रोवर्ट लड़की थी, ज़्यादा खुलकर बात नहीं करती थी, तो वो कह देती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है। जी हम अगले पार्ट में उसका ये फाइंड आउट करेंगे कि वो किस 100 ड्रेसेस की बात कर रही है। तो लड़कियां बड़ी हैरान होती थी कि पहनकर तो डेली ये एक ही ब्लू फेड कलर की शैबी टाइप की जो फ्रॉक पहन कर आती है, तो कितना झूठ बोलती है कि मेरे पास 100 ड्रेस है। जब उसके शूज़ के बारे में पूछा जाता तो वो कहती मेरे पास 60 पेयर्स ऑफ शूज़ वगैरह है। तो इस बात को सुनकर वो और भी ज़्यादा खिलखिलाकर हंसना शुरू कर देती है। Peggy and Maddie's attitude towards the Wanda. Peggy had thought of this game of teasing Wanda. She did not think she was being cruel towards the Wanda. She asked Wanda time and again about her dresses as she thought Wanda was telling a lie. Maddie, Peggy's close friend, was poor herself. She did not like Peggy's attitude towards Wanda, but she dared not ask her stop this. She feared that she herself might not become a subject of their fun. पैगी और मैडी जो था उसका जो बिहेवियर था वांडा के लिए वो हमेशा यही था कि उसके लिए एक गेम मिल गई थी कि हम उसको पूछेंगे तेरी ड्रेसेस कितनी है, शूज़ कितने हैं, तो हमें पता उसने डेली सेम ही रिस्पॉन्स देना है। तो इसके झूठ के लिए वो उसका मजाक उड़ाती रहती थी। जो मैडी थी वो पैगी की क्लोज़ फ्रेंड थी, उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कि क्यों पैगी उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन वो उसे चुप भी करवाना चाहती थी। एक बार वो लेटर भी लिखती है कि मैं पैगी को लेटर लिखूंगी कि तुम ऐसे उसका मजाक मत उड़ाओ, अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर वो लेटर को फाड़ देती है कि अगर मैंने पैगी को मना किया, ठीक है, तो मेरा वो बाद में मजाक बनाना शुरू कर देगी, क्योंकि वो खुद पैगी के सेकंड हैंड कपड़े पहनती थी, वो खुद गरीब थी,
तो उसे इस चीज़ का डर था, इसलिए वो थोड़ा चुप हो गई। एक उसे ये भी लगता था कि ये मैडी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैड्स अ नोट टू पैगी। मैडी स्टार्टेड राइटिंग to Peggy, not to bully Wanda. Suddenly she realized that she herself wore Peggy's second-hand clothes. She wished Peggy should stop mocking at Wanda on her arm. She thought that Peggy was her close friend, whereas Wanda was not. Therefore, she tore the note and threw it away. एक बार मैडी ने कोशिश भी की कि पैगी को मैं लेटर लिखूं कि तुम वांडा का मजाक मत उड़ाओ, बट उसने रियलाइज़ किया मैं तो खुद उसके सेकंड हैंड क्लोथ पहनती हूँ। तो दूसरी बात, तो वांडा कौन सी मेरी फ्रेंड है, पैगी मेरी अच्छी फ्रेंड है, तो मैं ऐसे कदम नहीं उठा सकती। यानी कि वो डर जाती है इस चीज़ को लेकर, तो वो जो लेटर लिखा था उसे थ्रो आउट कर देती है। ड्राइंग एंड कलर कॉन्टेस्ट। A drawing and color contest was going to the organized in the school for girls. The contest was a design dresses. The boys were design motorboats in the contest. Maddie thought that Peggy would win the contest. She was good at designing. The teacher was to announce the result of the contest next day. अब स्कूल में एक कंपटीशन आया कि हाँ आपने भी लड़कियों ने ड्रेसेस डिज़ाइनिंग करनी है और लड़कों ने मोटर बोट्स वगैरह के डिज़ाइन करने हैं। तो मैडी को यकीन था कि पैगी ही इस कॉन्टेस्ट को जीतेगी क्योंकि वो काफ़ी अच्छी ड्रेस डिज़ाइन वगैरह है। तो अब नेक्स्ट डे क्या रिजल्ट निकलता, आपके अकॉर्डिंग कौन जीतेगी? वांडा पेट्रोंस्की wins the contest. The next day before the result was declared, Peggy and Maddie entered the class. They were surprised to see dazzling design of dresses. There were about 100 dresses designed. As soon as the class assembled, Miss Mason declared the result. Jack Bagels had won for the boys. Wanda Petronsky had won the contest for the girls. It was for the 100 dress she had designed. नेक्स्ट डे रिजल्ट अनाउंस हुआ तो पैगी और मैडी देखकर हैरान हो गई कि वांडा की ड्रेसेस कितनी डैज़लिंग है, कितनी एलिगेंट है, कितनी यूनिक है। देन आफ्टर मिस्टर मैसन आई, उसने जैक बैगल्स को, जो लड़का था, उसे फर्स्ट प्राइज़ घोषित किया कि वो लड़कों से जीता था, और वांडा को एज कॉन्टेस्ट एज फॉर लड़कियों के लिए जीता कि हाँ भी वांडा की ड्रेसेस सबसे अच्छी थी क्योंकि उसने 100 ड्रेसेस के डिज़ाइन जो बनाकर भेजे थे। तो इस चीज़ को देखकर सभी ही चकाचौंध हो गए कि जो इतनी चुपचाप शांत इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी, क्या उसमें इतनी बड़ी कला थी। ये स्टोरी हमें मैसेज भी देती है कि किसी के कलर को लेकर, किसी की लैंग्वेज को लेकर, किसी को भी बैकग्राउंड स्टेटस को लेकर उसका जो एबिलिटी है, उसकी जो कला है, उसको जजमेंट नहीं करना चाहिए, है ना। तो देखो वो चुपचाप जैसे मर्जी बैठी रहती थी, लेकिन उसने सभी लड़कियों को मात दे दी, चाहे वो न्यू लड़की थी। ठीक है, ये कोई मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपके किसी के अंदर कितनी कला है, उस चीज़ को पहचानो। ठीक है। वांडा स्टिल एब्सेंट। वांडा वॉज नॉट प्रेजेंट, शी हैड बीन एब्सेंट फॉर सम डेज। वांडा उस दिन भी नहीं आई जिस दिन रिजल्ट अनाउंस हुआ था, तो बाद में भी काफ़ी दिन एब्सेंट वगैरह रही। नेक्स्ट स्टोरी भी हम रीड आउट करते हैं, पहले हम उसकी ड्रेसेस देखते हैं। ये आपकी बुक में कुछ पिक्चर्स दी है कि कैसे जो पैगी और मैडी है वांडा का मजाक उड़ाती रहती है, तो वो उसे कोई भी जो पलट कर जवाब नहीं देती, चुपचाप सुनकर वहाँ से चली जाती है। तो इस चीज़ का और भी वो फ़ायदा उठाते हैं, उसका डेली मजाक वगैरह बनाते रहते हैं। अब उसे इस चीज़ का पहला तो उसे शौक ये लगा कि वो कितनी एक्सपर्ट लड़की है ड्रेस डिज़ाइनिंग में, उसको भी उसने मात दे दी। अब और नया क्या शौक लगेगा ये देखते हैं। ये आपकी बुक में कुछ उसके ड्रेसेस के डिज़ाइन दिया गया है कि वो घर में चुपचाप बैठी अपने जो थी ड्रेसेस जो डिज़ाइन करती रहती थी। तो इसीलिए ही वो कहती रहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है ना, क्योंकि उसके पास 100 ड्रेसेस के डिज़ाइन की कलेक्शन थी।
तो वो झूठ नहीं बोल रही थी। जब भी उसके पास वो पूछते थे कि आपके पास कितनी ड्रेसेस है, तो वो अपनी डिज़ाइनिंग की बात कर रही थी, ना कि अपने कपड़ों के बारे में बात कर रही थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस वगैरह है। ठीक है, इट मीन्स वो सच्ची थी। अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है उसे भी रीड आउट करेंगे कि वांडा कहाँ चली गई। ठीक है, तो पैगी को और मैडी को क्या पछतावा हुआ, क्या वांडा ने उसे माफ़ कर दिया, तो कैसे माफ़ किया, कैसे उसे पता चला कि माफ़ कर दिया है, ये चीज़ें सारी देखेंगे। ओके, आज दूसरा आपका चैप्टर बन रहा है द 100 ड्रेसेस सेकंड। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो वांडा थी उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला था, लेकिन ना तो वो फर्स्ट प्राइज़ लेने आई, ना बाद में स्कूल में आई, तो वो कहाँ चली गई। सभी इस चीज़ को लेकर सस्पेंस में थे। तो अब इस पार्ट में उसका सस्पेंस खुलने वाला है। ए लेटर फ्रॉम द वांडा's फादर जैन पेट्रॉन्स्की, पापा का नाम क्या है, जैन। ए नोट फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस वाज अबाउट टू द मिस मैसन when she was taking the class. Miss Mason read it and looked troubled. The whole class looked at her when she asked them to pay attention. She told the class that she had got a letter from the Wanda's father. She wanted to read the letter to the class. She started reading the letter, which said that Wanda would not come to there anymore. Their family had moved to a big city. It further said no more Holler Pollock. It also mentioned that now nobody would ask her why her name was funny, and there were several funny names in the city. The whole class turned silent or listening these words. Then the teacher, Miss Mason, said that she knew nobody from the room 13 would hurt others' feelings strongly. She further said that whatever had happened was unfortunate. She wished that all of them should think about this. मिस मैसन आती है क्लास में, तो वो सभी क्लास को कीप साइलेंट करने के लिए कहती है, कि अटेंशन करने के लिए कहती है कि देखो वांडा के पापा का जो लेटर है वो आया है, तो उसने रिक्वेस्ट की थी प्लीज़ इस लेटर को उसकी वांडा की क्लास में पढ़ा जाए और सबको सुनाया जाए। अब लेटर में क्या था, लेटर में उसने कहा था कि हम नई सिटी में बड़े शहर में मूव कर चुके हैं, यानी कि हमने वो स्कूल छोड़ दिया है। अब वहाँ पर नो मोर हॉलर पॉलक, ये एक स्लैंग होता है जो जो पॉलिश लोग थे ना, पोलैंड के लोग थे, उनको बोला जाता था एक मजाक उड़ाने के लिए उनको। ठीक है, काफ़ी, क्योंकि लोग जो माइग्रेंट हो रहे थे अमेरिका में, तो उसने कहा कि अब हमारा कोई और ज़्यादा मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, नो मोर हॉलर पॉलक। उसने ये भी मेंशन किया कि जहाँ पर मेरी बेटी के नाम का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा कि उसका नाम इतना लेंथी है, लंबा है, क्यों है, क्योंकि इस बड़े शहर में काफ़ी लोगों के नाम ऐसे वगैरह है। तो वो ये भी बात कहता है कि मेरी बेटी का मानना है कि जो रूम नंबर 13 है उसने डायरेक्टली मुझे जो हर्ट नहीं किया, हो सकता है इनडायरेक्टली वे में मैं ज़्यादा हर्ट हो गई हूँ, क्योंकि देखो उस बच्ची का कितना बड़ा दिल है। चाहे उसने स्कूल को छोड़ दिया, चाहे बच्चियाँ उसका मजाक उड़ाती रही, ठीक है, थोड़े दिन ही वो स्कूल में आई थी, चाहे वो इतनी टैलेंटेड लड़की थी, बट फिर भी उसने कहा कि मुझे पता है कि डायरेक्टली आप मेरी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते थे, ये हो सकता है अनफॉर्चुनेट के तौर पर मैं हर्ट हो चुकी हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अब स्कूल छोड़ चुकी हूँ, अब मैं बड़ी शहर में जा चुकी हूँ जहाँ पर मुझे कोई भी मेरा मजाक नहीं बनाएगा, नो मोर हॉलर पॉलर किया जाएगा। अब देखो जिसका इतना बड़ा दिल हो, माफ़ भी कर दे, खुद आपकी गलती हो, तो पश्चाताप तो होगा ना कि हाँ कि हमने उसके साथ कैसा बिहेव किया था। मैडी थिंक्स हर सेल्फ एक्वार्ड, मैडी सोचती है कि मैं कितनी डरपोक थी। अगर उसी वक्त मैं, पिछले हमने चैप्टर में पढ़ा था, वो लेटर लिखना चाहती थी, है ना, पैगी को, कि हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, अगर हम उसी वक्त ये चीज़ उसे रोक देती है कि हमें नहीं मजाक उड़ाना चाहिए, तो आज इतनी अच्छी जो दोस्त है, इतनी टैलेंटेड लड़की थी, वो वहाँ से नहीं जाती।
After the letter was read, Maddie could not concentrate on her studies. She had not objected to Peggy's making fun. Wanda, her silence was worse than Peggy's mocking behavior. She was a coward. Peggy had never thought that she was doing something wrong, but Maddie knew it still. She did nothing to stop Peggy. Now she wanted to make amends. She no longer felt afraid of Peggy. She thought of going to Wanda's house, Boggins Height. उसे मैडी को इस चीज़ का बहुत पश्चाताप होता है कि अगर मैं रहते समय पैगी को टोक देती तो वो उसका मजाक नहीं बनाती, लेकिन पैडी को इस चीज़ का अभी भी कोई पछतावा नहीं होता। वो सोचती मैंने जस्ट एक एंटरटेनमेंट के लिए ये काम किया था, मेरा कोई मकसद नहीं था उसका मजाक वगैरह ज़्यादा बनाना या कुछ भी है। लेकिन मैडी सोचती है कि नहीं, ये गलत बात थी, ठीक है। तो अब वो पैगी से डरती नहीं है। वो कहती है मैं बॉगिंग हाइट में यानी कि वांडा के घर जाऊंगी और मैं अपने के लिए जो किया है उसके लिए सॉरी फील करूंगी। चाहे मैंने उसका मजाक नहीं उड़ाया, लेकिन मैंने मजाक उड़ाने वालों का साथ दिया था, है ना, मैंने उसे रोका क्यों नहीं, मैं उसके जाके जहाँ पर सॉरी फील करूँगी। पैगी एंड मैडी विजिट बॉगी हाइट। पैगी एंड मैडी वेंट टू द बॉगिन हाइट। कहाँ जाती है? बॉगिन्स हाइट। After school was over, on their way, Peggy told Maddie that she had never called Wanda a foreigner. She also did not know that Wanda was hurt by her remarks. Maddie did not say anything. She wanted to tell Wanda that they were sorry for their behavior. She wanted to assure Wanda that they would be nice to her in future also. They reached Boggins Height and saw Wanda's poverty-stricken house. The Petronsky family has already gone. Both the girls wanted to make amends. On their way back, Peggy and Maddie talked about Wanda. Peggy thought Wanda got her ideas about dresses from her remarks. Maddie did not think like this. अब पैगी और मैडी दोनों ही अपनी सॉरी फील करने के लिए बॉगिन हाइट में जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि वो ऑलरेडी ही उसकी सारी फैमिली वहाँ से जा चुकी होती है। तो उसके वहाँ जाकर उसे ये भी पछतावा होता कि वो कितने गरीब घर से आ रही थी। पॉवर्टी स्ट्रिकन हाउस था, मतलब एक झोंपड़ी सा बना हुआ घर वगैरह था। तो अभी भी वो एक्चुअली तो अपनी गलती सुधारना चाहती थी कि हम उससे सॉरी फील करेंगे तो हमने अपनी गलती सुधारेंगे, हमें आगे से नेक्स्ट में टाइम कोई भी इमिग्रेंट आता हमारे क्लास में, है ना, उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे कि तुम तो फॉरेनर हो, तुम तो इमिग्रेंट हो, या कुछ भी है। तो बट पैगी को अभी भी कोई पश्चाताप नहीं है। वो कहती है जो 100 ड्रेसेस का डिज़ाइन है ना, वो मेरे ही कहने से उसके दिमाग में आया। मैं उसका मजाक उड़ाती थी, तभी उसने कहा मेरे पास 100 ड्रेसेस है, तभी उसने बनाई। लेकिन मैडी को ऐसा कुछ भी नहीं लगता, मैडी को अब पश्चाताप हो रहा है। Maddie's a decision. Maddie failed to sleep that night. She thought about Wanda, her faded blue dress, and the houses she lived in. She kept on thinking about Wanda. She took a decision. She decided to speak up. If someone bullies other in her presence, she resolved that she would never make anybody else that unhappy again. मैडी को सारी रात नींद नहीं आती। वो वांडा के फेडेड ब्लू ड्रेस के बारे में सोचती है, उसके कच्चे घर के बारे में सोचती है। तो वो डिसीजन लेती है कि नेक्स्ट टाइम से मेरी क्लास में किसी पर भी बुली या टीज़ नहीं किया जाएगा। मैं उसके अगेंस्ट खड़ी होंगी कि अगर किसी ने कोशिश ऐसी की बुलीज वगैरह करने की तो मैं भी विरोध करूँगी। मैडी एंड पैगी राइट ए लेटर टू वांडा। Maddie and Peggy wrote a friendly letter to Wanda. They wrote her about the contest that she had won. They appreciated her drawings. They asked her about her new home. They mailed the letter to Boggins Heights. There was no response. It was the Christmas time. The classroom was decorated. Christmas tree, Christmas bells was used to decorate the classroom. On that day before the holidays, the teacher showed a letter to the class. It was Wanda's patronal letter. The letter expressed Wanda's feelings for the class. She had written that the girls could keep the 100 dresses designed by her. She now had 100 more dresses lined up in her closet. She had wished up that the drawing of the green dress to be given Peggy and जो blue dress है वो मैडी को। अब जो पैगी और मैगी है वो डिसाइड करती है कि हम सॉरी फील करने के लिए वांडा को लेटर लिखते हैं।
तो बॉगी हाइट के एड्रेस में वो लेटर लिखते हैं, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स वगैरह नहीं आता क्योंकि वो ऑलरेडी घर छोड़ चुके थे। क्रिसमस का डे आता है, घर को स्कूल को, क्लासेस को काफ़ी सजाया जा रहा था। तो इसी टाइम के दौरान वांडा का लेटर आता है क्रिसमस पे। तो वो सभी बच्चों के लिए बेस्ट विशेस देती है और कहती है कि जो मैंने 100 ड्रेसेस बनाई थी, यानी कि डिज़ाइन बनाए थे, वो सभी बच्चियों को बांट देना, ठीक है। मैं क्योंकि मैं और 100 जो ड्रेसेस है वो बना रही हूँ। और स्पेशली जो ग्रीन कलर की ड्रेस है, वो यानी कि जो पिक्चर है ना, वो पैगी को दे देना, और जो ब्लू ड्राइंग की है वो मैडी को दे देना। अब इसमें भी सस्पेंस छुपा हुआ है, वो अगले नेक्स्ट पारे में हम देखेंगे कि ग्रीन कलर की ड्रेस वो पैगी को, क्यों स्पेशली इसने ग्रीन कलर की ड्रेस पैगी को कहा और ब्लू कलर की मैडी को कहा। Peggy and Maddie pinned the drawings at the home. After the school, Peggy and Maddie held their drawings carefully. People had decorated their homes with Christmas tree. Suddenly, Peggy realized that the drawings present to them was Wanda's way of expressing her feelings. It shows she had nothing against them. Maddie pinned the drawing over a torn place in the wallpaper in the drawing room. Maddie looked at it. She noticed that the face and head of the drawings, the face like the Peggy. अब जो 2 ड्रेसेस के डिज़ाइन ग्रीन और ब्लू दिए थे, वो उन्होंने अपने घर जाकर जो पिन्स अप कर दिए, है ना। तो पैगी ने रियलाइज़ किया कि जो उसने हमें ड्राइंग की जो पिक्चर गिफ्ट की है, जहाँ से ये एक्सप्रेस होता है कि उसने हमें माफ़ कर दिया है, उसके दिलो दिमाग में हमारे लिए कोई भी नफ़रत वगैरह नहीं है, ठीक है। मैडी ने भी जो पिक्चर थी वो अपने जो वॉलपेपर में पिन्स अप कर दी, बट मैडी ने बड़े ध्यान से पिक्चर को देखा। उसे लगा कि जो पिक्चर बनी हुई है ना, वो एक्चुअली पिक्चर उसी की बनी हुई है। द फेस लुक लाइक द पैगी. शी वेंट टू द पैगी. शी टोल्ड पैगी दैट वांडा हैड ड्रॉन द फेस ऑफ द ड्राइंग. द फेस एंड द हेड इज ड्राइंग वर रियली लाइक पैगी. इट मेड them believe that Wanda liked them very much. Both the girls missed her and felt her absence. तो दोनों को रियलाइज़ हुआ कि जो उनको पिक्चर गिफ्ट की थी वांडा ने, एक्चुअली उनकी ही वो उन्होंने पिक्चर बनाई थी। तो जहाँ से ये साबित होता था कि चाहे वो जितना मर्जी वांडा का मजाक उड़ाती थी, टीज़ करती थी, मेकअप फन बनाती थी, उसके ड्रेसेस को लेकर, शूज़ को लेकर, उसके नाम को लेकर, उसके कलर कम्प्लेक्स को लेकर, चाहे वो इमिग्रेंट को लेकर, फिर भी वांडा उन दोनों को बहुत पसंद करती थी। तो अब वो दोनों लड़कियां, मैडी और पैगी जो है, उसे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो ये माना जाता है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया है कि ये उसकी राइटर की जो लड़की राइटर ऑथर वगैरह है अमेरिकन की, बच्चों की स्टोरी ज़्यादा लिखती है, तो उसकी अपनी लाइफ की एक सच्ची कहानी पर आधारित है। थोड़े बहुत फिक्शन वगैरह उसने एडिट वगैरह किए हैं। तो उसे ये चीज़ें लगती थी कि ये ठीक बात नहीं है कि अगर कोई इमिग्रेंट वगैरह आता है तो उसके साथ मिसबिहेव किया जाए, बुली किया जाए। तो अगर देखा जाए तो आज भी यूएसए के काफ़ी स्कूलों में बुली वगैरह जो चलती है इमिग्रेंट के साथ वगैरह, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रीली माहौल है। टीचर ज़्यादा कुछ बच्चों को रोक नोक चोक नहीं कर सकते जैसे इंडिया में होता है। तो अब तो इंडिया में भी थोड़ा सिस्टम बिगड़ चुका है कि आपने बच्चों को कुछ कहना ही नहीं है, बच्चे जैसे मर्जी एक दूसरे को तंग करते रहे या कुछ भी। तो जहाँ पर मैसेज यही है कि किसी को भी किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने आप को उस प्लेस में रखना चाहिए कि अगर मैं वहाँ पर होती, अगर मुझे या किसी देश में जाना पड़े या किसी नए स्थान पर, चाहे ना जॉब हो, स्कूल हो, या कहीं नए कोई घर में जाना पड़े, मेरे साथ ऐसा बिहेव किया जाए तो मैं कैसा फील करूँगी या करूँगा, ठीक है। तो वो कहते हैं ना, कर्मा होता है, जैसे आप किसी के साथ करोगे वही चीज़ आपको रिटर्न में मिलती है। फॉर दिस रीज़न हमें हमेशा ही हर किसी के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, अगर हम भी चाहते हैं कि मेरे साथ अच्छा बिहेव रहे। तो स्टोरी आपकी ख़त्म हो गई यहाँ पर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका जो थीम है, करैक्टर है, मैसेज वगैरह है, ये सारी चीज़ें जो है 1 बाय 1 करेंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो के साथ जुड़े
रहना, ठीक है। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आपको बाकी जो चैप्टरों की वीडियो वगैरह मिल जाएगी। और भी कोई 10th क्लास से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक्स बेटा।